प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। कैसे हो आप सब मेरे अजीजों। कल का टूर था पंजाब का, भटिंडा शहर का, और प्रभु मुझे गांव में ले गया। बहुत प्रभु ने का अभिषेक उतरा वहां पे। परमेश्वर धन्यवाद करता हूं। इस कारण से लाइव प्रार्थना किसी चैनल पे नहीं आई, आपको पता होगा। मैंने बोल रखा है जब भी कोई टूर होगा तो मैं उसके लिए क्षमा प्राप्ति हूँ कि उस समय लाइव प्रार्थना नहीं आएगी, लेकिन प्रार्थना आती रहेगी और आपको प्रार्थना मिलती रहेगी। परमेश्वर ने यही काम दिया है। हालेलुया। आज का जो टॉपिक है वो है आपको परमेश्वर की ओर से मिलना। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना संदेश बोलना तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता। अपने आप को आप सौंपता हूं पिता, मेरा एक एक वर्ड तेरा हो पिता। और आज ये पूछ नहीं वरन सर ही बने पिता, ये नीचे नहीं वरन ऊपर ही उठे पिता, क्योंकि आपकी भविष्यवाणी है पिता। वचन प्रार्थना संदेश सब तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। हाँ मेरे जो आज का जो टॉपिक है वह है ऊपर उठना, बढ़ना, घटना नहीं। परमेश्वर हमें हमेशा से बढ़ाते हैं मेरे से, तो घटाते नहीं है। हालेलुया। हम कब घटते हैं? जब हम प्रभु की आज्ञा तोड़ देते हैं या हम परमेश्वर से नाता तोड़ देते हैं, जब हमारी लाइफ में वो सारी ब्लेसिंग घटना शुरू हो जाती है। आज यही प्रभु ने मुझे भविष्यवाणी दी है। ये वर्ड ऑफ गॉड प्रोफेसी है। याद रखना, ये भविष्यवाणी परमेश्वर की है, वचन की है, ये पूरी होनी ही होनी है। और आज परमेश्वर आपको पूछ नहीं वरन सर ठहराएगा, नीचे नहीं ऊपर हो आप उठेंगे यीशु मसीह के नाम में। और आज पूछ और नीचे का क्या मतलब है, आज वो भी प्रभु आपको बताएगा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना संदेश सब ग्रहण हो गए, उनकी आंखें खोला जो ये गलतियां कर रहे थे पिता, जो हम सब मिलकर गलतियां करते थे पिता, लेकिन आज वो गलतियों को आप दूर करना और हमारे अंदर स्थिर आत्मा देना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। मेरे अजीजों, इन दिनों परमेश्वर का आत्मा बहुत काम कर रहा है, अभिषेक से भरकर रखता है, आग से भरकर रहता है, और वो गवाही आप देते हो। आज का टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है। मुझे प्रभु ने गाड़ी में दिया, जब मैं वहां से आ रहा था प्रभु ने मुझे आत्मा के रूप से दिया। हालेलुया। सिर्फ एक बहन के एक मैसेज ने प्रभु ने मुझे पूरा टॉपिक दे दिया। हालेलुया। और प्रभु ने टॉपिक दिया है बढ़ना। परमेश्वर हमेशा से हमें बढ़ाना चाहते हैं। देखो, विश्वास में हो, उपवास प्रार्थना में हो, नाइट प्रेयर में हो, वचन में हो, स्पिरिचुअल लाइफ में हो, हमें बढ़ना है। और इसलिए प्रभु ने 2 वचन मुझे दिए हैं आज, नए नियम से, पुराने नियम से, नए नियम के से। हालेलुया। वचन है यहाँ पर पहला व्यवस्था विवरण 28 और उसका 13वां वचन। व्यवस्था विवरण 28 उसका 13वां वचन कहता है, और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। हालेलुया। पूछ का मतलब होता है निरादर, लज्जित होना, यानी कि बैकफुट पे रहना। हालेलुया। नीचे रहना, दबे रहना। परमेश्वर आज आपको सर ठहरा रहा है, ऊंचा कर रहा है। हालेलुया। आज तक हो सकता है कि मसीह में आने के बावजूद भी आप क्या थे? पूछ बने थे। आप निराशा में थे, आपके बच्चे सक्सेसफुल नहीं है, आप तरक्की पे नहीं थे। परमेश्वर आज आपको सर ठहराएगा। आप एक ऊंचाई पे जाने वाले हो यीशु मसीह के नाम में, और ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। देखिए, काम है जब प्रभु ने मुझे यहां बताया है, मैं बताऊंगा सारी बातें। लिखा है, और तुझको पूछ नहीं परंतु सर ही ठहराएगा, सिर ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। नीचे नहीं, दबे नहीं रहेंगे। परमेश्वर के लोग सामर्थ्य लोग होते हैं, हमेशा बढ़ चढ़ के आगे बढ़ेंगे। यहां लिखा है, तू नीचे नहीं वरन ऊपर ही रहेगा। 100% ये भविष्यवाणी है। ऊपर रहेंगे, परमेश्वर के हर कार्य में आप ऊपर होंगे। हर स्पिरिचुअल वरदान से लेकर आत्मिक वरदान तक ऊपर रहोगे आप। ये भविष्यवाणी प्रभु ने आपके संतान, आपके परिवार के लिए हर एंगल में। आज तक हो सकता है कि आप सबसे नीचे हो, आज हो सकता है कि किराए के मकान में हो, वो भी किराए के पैसे नहीं दे पा रहे हो, लोग स्कूल की फीस चढ़ चुकी है, लेकिन आप नीचे दबे हो, कर्जे के नीचे हो, आज बीमारी के नीचे हो, तकलीफ के नीचे हो। लेकिन मेरा परमेश्वर कह रहा है हालेलुया कि परमेश्वर आपको नीचे नहीं ऊपर ही उठाएगा। ये भविष्यवाणी कैसे? यदि तू यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, तू उसको मानने में मन लगाकर चौकसी करे। हालेलुया। बस आपको मन लगाकर चौकसी करनी है। ये परमेश्वर का वादा है कि वो आकाश के झरोखे खोल देगा। हालेलुया। आज एक बहुत बड़ी बात प्रभु ने मुझे बताई है, और ये इसी टॉपिक पे है, क्योंकि प्रभु हमें बढ़ाना चाहते हैं, हमें घटाना नहीं चाहते। हर चीज बढ़ जाती है। हालेलुया। आज परमेश्वर ने
बढ़ाने के ऊपर टॉपिक दिया है और प्रभु आपको बढ़ाएंगे, ऊंचा उठाएंगे, पूछ नहीं परंतु सर ठहराएंगे। एक और वचन है यहाँ पर और वो पूरा आपको पता चल जाएगा, क्योंकि दुख होता है मुझे जब मैं ऐसा कार्य देखता हूँ। हमें परमेश्वर से समझौता नहीं करना, हमें खिलवाड़ नहीं करना, यानी कि हम गलत काम भी करें और सही भी करें, नहीं नहीं, हमें परमेश्वर के साथ पूरा पूरा एक जैसा चलना है। परमेश्वर ईमानदार है, हम ईमानदार है, परमेश्वर वफादार। हालेलुया। आप प्रभु के सामने आकर देखो, वचन कहता है परख कर देख यहोवा कैसा भला है। यह वचन है जो प्रभु ने मुझे दिया है, पहला कुरिन्थियों 15 का 58, 58, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 50 वचन। यह लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों दृढ़ और अटल रहो। अटल रहो प्रभु के काम में, अटल रहो प्रभु में, अटल रहो परमेश्वर के साथ चलने में, अटल रहो अपने वादे को पूरा करने में, अटल रहो, फिसल मत जाओ। आज संडे गए, कल नहीं गए, आज फास्टिंग रखे 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल हो गया, बाइबल उठा के नहीं देखी, फास्टिंग दूर दूर नहीं, पास्टर को बुलाया ही नहीं, प्रार्थना करी नहीं, सिर्फ एक बार गए। फिसलने वाले नहीं, अटल बनना है। हालेलुया। क्या बनना है? अटल बनना है। क्या लिखा है? इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। हालेलुया। क्या बोला है? सर्वदा बढ़ते जाओ। परमेश्वर आपको बढ़ाने वाला है, अटल रहना है। देखो बढ़ने का वचन दिया है प्रभु ने, बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। प्रभु में व्यर्थ नहीं है मेरे अजीजों, ये परमेश्वर का वचन है। बिल्कुल मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए हे मेरे भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। आपको बढ़ना है। जब हम प्रभु के काम में बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें पूछ नहीं सर ही ठहराएगा। हालेलुया। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे अजीजों, कभी भी परमेश्वर की चीज को घटाना नहीं। प्रार्थना, बिल्कुल प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। समय प्रार्थना लाइफ टाइम मत घटाना, फास्टिंग टाइम मत घटाना, चर्च का टाइम मत घटाना। जब हम परमेश्वर का टाइम घटाने लगते हैं तो हमारी लाइफ से ब्लेसिंग घटने लगती है। यहां लिखा है, ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है, बढ़ते जाओ। यहां साफ लिखा है प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ना है, घटना नहीं है। अब ये नहीं है कि हफ्ते में पहले 3 दिन उपवास रखते थे, अब महीने में 3 दिन हो गए। मेरे ऐसे तो बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है। देखो हर चीज बढ़ती है, स्कूल की फीस बढ़ती है ना, घर का किराया बढ़ता है, हर महंगाई बढ़ती है, हर चीज बढ़ती है। क्या वो कभी घटती है? नहीं। आपकी प्रमोशन बढ़ेगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आप खुश होंगे, लेकिन जब अब अगर वो सैलरी घटा दे तो दुख होगा ना, दुख होगा। अरे मेरी सैलरी 10,000 थी, 8,000 कर दी, मन टूट जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर हम घट रहे हैं प्रार्थना लाइफ, तो परमेश्वर का मन टूटता है। कल तक मेरा बेटा मेरी बेटी मुझे ढूंढते थे, मेरे पास आते थे, आज क्या हो गया? कैसे टाइम नहीं है, टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है कहीं ना कहीं। और एक बात और कहना चाहता हूं वचन के द्वारा आशीष दे मेरे जीदो, कि परमेश्वर का दान कभी घटाना नहीं। मैंने बहुत लोगों को देखा है 6 महीने एक जैसी ऑफरिंग देंगे और फिर घटा देंगे। क्यों घटाते हो? परमेश्वर विश्वास नहीं है? अरे परमेश्वर, अगर वो बुरा समय है, वो समय खतरनाक है आपके पास कि आपके पास पैसे नहीं, वही तो परीक्षा का समय है। अरे वही तो बीज बोने का समय है। मैं दान का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं रेड बोल रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। आप खुद सोचो कि परमेश्वर हमेशा बढ़ाना चाहता है। वचन कहता है तू सिर ठहरेगा, पूछ नहीं। परमेश्वर कहता है कि तू ऊंचा उठेगा, नीचा नहीं। जब परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्यों घट रहे हैं? आज हो सकता है कि आपकी परीक्षा चल रही हो कि इस परीक्षा में देखता हूं कौन देगा। याद है 2 दमड़ी, उसने सारी जीविका डाली थी। परमेश्वर हमसे देखते हैं। मैं बहुतों को देखता हूं बड़े आराम से चलेंगे। ये नहीं कि आप यीशु चंगाई सभा की बात कर रहा हूं, आप कहीं भी जाओ, किसी भी ऑफरिंग दो, जो ऑफरिंग आप दे रहे हो आप ये सोचो कि ऑफरिंग भी बढ़नी चाहिए। हालेलुया। कुछ हो ना हो आप परख कर देखो। परमेश्वर का कहता है परख कर देख मैं कैसा भला हूं। कई बार मुझे होता है, जो इंसान, सुनो बहुत फैक्ट बात बता रहा प्रभु, बहुत फैक्ट, बहुत कहते हैं ना आपकी आशीष के स्रोत है। आप ये काम करके देखो, हर काम में बढ़ना है, घटना नहीं है। याद रखना, हम संसारिक चीज में बढ़ना चाहते हैं, हर चीज में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन प्रभु में आगे घट जाते हैं और फिर कहते हैं हमारी आशीष कहां चली गई। आज जो व्यक्ति, एग्जाम्पल के बता रहा हूं, जो व्यक्ति 200 रुपये दान देता था, उसकी तनख्वाह 5,000 थी, ऑफरिंग देता था, परमेश्वर ने उसकी सुन के उसकी तनख्वाह 20,000 कर दी, लेकिन वो आज भी 200 दे रहा है। क्यों नहीं बढ़ा रहे? परमेश्वर कहता बढ़ाओ। अब खुद सोचो, जब हमारी तनख्वाह पर बढ़ाई तो हमारा दशमांश नहीं बढ़ना चाहिए, हमारी ऑफरिंग नहीं बढ़नी चाहिए।
और चाहे कंडीशन कैसी भी हो मेरे जीतो, पर उन्हें मुझे भी परखा था, वो आपको भी परखेगा। जब कंडीशन कैसी भी हो, अगर आप उसमें चूक गए, अगर आपका दान माइनस में आ गया तो आशीष भी माइनस में आ जाएगी। लेकिन अगर आपने ठान लिया स्कूल की फीस जाए ना जाए, मेरी दवाई आए ना आए, लेकिन मैं परमेश्वर के भवन में जो देती हूँ देती रहूंगी, जो देता हूँ देता रहूंगा, आप वो आशीष पाओगे, वो आशीष पाओगे कि आप सोच नहीं सकते। परख कर देख कैसा भला है। इसमें परमेश्वर का आत्मा इतना पावरफुल है कि निकलता हर वर्ड परमेश्वर की ओर से। परख कर देखो मेरे से। तो अगर आपने कभी भी दशवंश को रोका है, ऑफरिंग घटाई है, तो क्षमा मांगना। उस मेरे पे दोनों चीज बीती है, ऑफरिंग घटाना भी, श्राप मुसीबत, और दशवंश रोकना भी, और सब कुछ देना भी। परमेश्वर ने मल्टीप्लाई आशीष दी है। वो देगा, वो करेगा कि देखता हूं मेरा बेटा मेरी बेटी कितना चल सकते हैं। हमें परमेश्वर का हिस्सा नहीं रोकना है, हमें बढ़ना है। अरे करके तो देखो मेरे अजीजों, परमेश्वर ब्लेसिंग देगा। आप किसी भी चर्च के मेंबर हो, किसी भी चर्च में देते हो, आपको कहीं भी रोकना नहीं है। ये दान का प्रचार नहीं, ये वार्निंग का प्रचार है, जो आपके जीवन में ये वार्निंग आएगी ताकि आप ये गलती नहीं करोगे, और उसके बाद आप नीचे नहीं ऊंचे ही उठोगे, पूछ नहीं सर ही ठहरोगे। अगर विश्वास करते तो बोलो आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते स्वामी, धन्यवाद करते राजाओं के राजा। वाक्य में तू पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला है। जब तू मनुष्य को देखता है, अगर हम ईमानदार है पिता, तो आप वफादार है पिता। आप मल्टीप्लाई आशीष देते हो, आप इतनी आशीष देते हो कि इंसान उस आशीष को ले लेके थक जाएगा, लेकिन आप दे दे के नहीं थकते। बस वो इंसान ईमानदार होना चाहिए, तेरे में वफादार होना चाहिए, और तेरी आज्ञा को मानना होना चाहिए पिता। आप इस संसार की सारी खुशियां उसको देने पे हो पिता। आज की भविष्यवाणी के जीवन पूरा कर, ये बढ़ते जाए तेरे काम में, हर स्पिरिचुअल वरदान में, हर काम में। अगर आज इन्होंने कोई गलती करी है, इन्होंने तेरे दान को घटाया है, तेरी ऑफरिंग घटाई है पिता, किसी भी कंडीशन से, पिता उनको क्षमा करना। लेकिन आज इनकी कंडीशन को सही कर देना, और अपने व्यवस्था वरण उस वचन को पूरा करना जो वर्ड ऑफ गॉड प्रोफेसी पिता। क्योंकि ये लोग पूछ नहीं सर ही ठहरेंगे, ये लोग नीचे नहीं ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि इन्होंने तेरी आज्ञा मानी है। ईमानदार रहे गरीबी में, ईमानदार रहे पिता परमेश्वर मुसीबत में, ईमानदार रहे सताव में, ईमानदार रहे तेरे साथ हर काम में पिता। तो आप वफादार है, आप इनके संति सारी आशीष दे रहे हो। और मैं घोषणा करता हूं पिता परमेश्वर आज वो आशीष देखेंगे, ये वो आशीष देखेंगे जो अभी तक नहीं देखी। यीशु के सामर्थ्य रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस पिता। छू लेके को छू इन द नेम ऑफ जीसस पिता। और जिन्होंने गलती करी है पिता, जो अपनी गलती मांग रहे और कह रहे कि हाँ प्रभु हमने तेरा दशवांश को खर्च कर लिया, हाँ मेरे पिता ये कह रहे कि आज हमने दशवांश को कहीं और दे दिया, हमने ऑफरिंग नहीं दी, हमने घटा दिया, इसलिए हमारी आशीषें रुक गई। क्षमा कर दे पिता, क्षमा की खान दया सागर है, क्षमा कर दे और इनको जीव का त्यों कर दे। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपसे बात करिए, ये जरूर बताना, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो कहता है वो राइट कहता है और सच कहता है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।